किरणपुर के एक घने जंगल में टूना चिड़ा अपने परिवार के साथ रहते थे। वह बहुत ही गरीब था। वह अकेला काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस जंगल में एक तोता और एक तोती रहते थे और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। एक दिन की बात है, टूना की किसी बीमारी के कारण अचानक मौत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टूना जितना रुपया पैसा जमा करके रखा था वह खत्म हो जाता है। एक दिन टूनी का बच्चा बोलता है, मम्मा मम्मा मुझे खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? जितना पैसा जमा था वह तो खत्म हो गया है, अब पैसा कहाँ मिलेगा? नहीं मम्मा, अगर अभी खाना मुझे नहीं मिला तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसके बाद टूनी का दूसरा बच्चा बोलता है, मम्मा हमारे पास कुछ जमीन है, हम उसे बेचकर रोजी रोटी चलाते हैं। नहीं नहीं, वह जमीन नहीं बेच सकती। वह जमीन तुम्हारे पिताजी ने बड़ी मुश्किल से खरीदा था और उसने कहा था कि वह जमीन एक दिन काम आएगा। लगता है वह दिन आ गया है। कैसे मम्मा? मैं कुछ नहीं समझा। तुम लोग अपने घोंसले में ही रहो, मैं कुछ देर बाद तुम्हें आकर सब बोलती हूँ। यह कहकर टूनी तोता के घोंसले की तरफ चल देती है और वहां पहुंचकर तोते से बोलती है, तोता भाई, ओ तोता भाई। अरे टूनी, तुम अचानक मेरे घोंसले में? आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पति कुछ दिन पहले इस दुनिया से चले गए। अब मुझे घर चलाने में बहुत परेशानी होती है। अगर अभी आप मुझे कुछ रुपये देकर मदद करेंगे तो हम हमारी जमीन में आम लगाना चाहते हैं और उसी को बेचकर हम आपका रुपया वापस कर देंगे। तभी तोता तोती से बोलता है, क्या टूनी को कुछ रुपये देना चाहिए? क्या कहती हो? अवश्य देना चाहिए। अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करे तो ऐसे पड़ोसी के रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद आपको पता नहीं है, एक बार आप बीमार पड़े थे तो मेरे पास रुपया नहीं था। तब मैं टूना के पास गई थी। तब टूना बोला था कि क्या बोल रही हो भाभी, तोता भाई बीमार है और मैं आपका पड़ोसी होकर मदद ना करूं? ऐसा कभी हुआ है? और उसने मुझे रुपये दिए थे, तब जाकर आपका इलाज कराई थी। ठीक है, मैं अभी टूनी को रुपया देता हूँ। यह कहकर तोता कुछ रुपये निकाल कर टूनी को दे देता है। तब टूनी खुश होकर बोलती है, धन्यवाद तोता, अगर आज आप नहीं होते तो हम भूखे मर जाते। उसके बाद टूनी रुपया लेकर वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद वह बाजार से बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाती है और अपने बच्चों से बोलती है, सुनो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। रुपया कहाँ मिला मम्मा? अपने पड़ोसी तोता से रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ पैसे लेकर आई हूँ और उसी पैसे से कुछ खाने के लिए भोजन ले आई हूँ। और बाकी के रुपये का क्या करोगी मम्मा? बाकी के रुपये से जो हमारे पास जमीन है उसमें आम का पेड़ लगाएंगे और आम होगा तो उसे बेचकर जो रुपये होगा उससे हमारी रोजी रोटी चलेगी। यह सुनकर टूनी के दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, हम लोग आम का पेड़ लगाएंगे। कुछ समय के बाद टूनी और उसके बच्चे बाजार की तरफ जाने लगते हैं और बाजार जाकर वहां से आम का बीज ले आते हैं और अपनी जमीन पर चली जाती है। उसके बाद जमीन पर हल चलाने लगती है। हल चलाने के बाद वे उस जमीन में आम का बीज लगाने लगती है। उसके बाद वह घर चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टूनी और उसके बच्चे आकर देखते हैं कि उसकी जमीन पर बहुत से आम का पेड़ लगे हुए हैं। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे उसमें पानी डालते हैं। पानी डालकर वह अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद टूनी और उसके बच्चे आकर देखते हैं कि उसकी जमीन का पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है
और उसमें बहुत से आम लगे हुए हैं। तब उसमें से कुछ आम तोड़ने लगते हैं। आम तोड़कर उसे बोरी में डालकर बाजार की ओर चल देते हैं और बाजार जाकर उन्हें बेचते हैं और उसे बहुत से रुपये मिलते हैं। फिर वह वहाँ से चल देते हैं और तोता से जो पैसा लिया था उसे वापस कर देता है। एक दिन की बात है। सेठ लखन और उसके नौकर चिंटू टूनी के आम के बगीचे के पास से गुजरता है। तब वह उसे देखकर हैरान हो जाता है। सेठ बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसे थे। उसे जो पसंद आ जाता उसे लेकर रहता था। वह आम देखकर बोलता है, अरे इसमें तो बहुत आम है। अगर ये जमीन मेरे पास होगी तो इसमें हम जो लगाएंगे बहुत ज्यादा उपजेगा। फिर वह अपने नौकर चिंटू से बोलता है, चिंटू, मुझे किसी भी कीमत पर यह जमीन चाहिए। सेठ जी, यह जमीन आप इतनी आसानी से नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? इसमें क्या बात है? क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार यह जमीन टूनी की है और इसमें वह अपने बच्चों को लेकर आम का पेड़ लगाई है और इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह जमीन टूनी कभी नहीं बेचेगी। यह सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यह जमीन चाहिए बस। सेठ जी, अगर आप एक काम करेंगे तो यह जमीन आप पा सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। इस जंगल में मेरे जान पहचान का एक दुष्ट कौवा रहता है, वही आपकी कुछ मदद कर सकता है। ठीक है चिंटू, चलो मेरे साथ। मैं तो उसका घर नहीं पहचानता हूँ, तुम मुझे लेकर चलो। यह कहकर चिंटू नौकर सेठ लखन को दुष्ट कौवा के घोंसले में लेकर जाने लगता है। कुछ समय के बाद चिंटू और सेठ कौवा के घर पहुंच जाता है। यह देखकर कौवा बोलता है, अरे सेठ जी, आप अचानक मेरे घोंसले में? सुना है कि तुम एक दुष्ट कौवा हो, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। कैसा काम सेठ जी? काम तो बताइए। तो सुनो, जब हम दोनों बाजार की तरफ जा रहे थे तो हमने देखा कि एक जमीन पर आम का बहुत से पेड़ हैं और उसमें बहुत से आम लगे हुए हैं। वह जमीन मुझे चाहिए। अच्छा, मैं समझ गया। लगता है आप टूनी के आम की बगीचे की बात कर रहे हैं। वह जमीन तो एक गरीब टूनी चिड़िया की है। मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी वह जमीन मुझे पसंद है। वह जमीन मुझे चाहिए। कितना रुपया लगेगा वह जमीन के लिए? तुम अभी टूनी को पूछ कर आओ। सेठ जी, लगता है वह जमीन टूनी नहीं बेचेगी, क्योंकि उस जमीन में वह आम का पेड़ लगाकर उसे बेचकर वह अपनी रोजी रोटी चलाती है। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा, सिर्फ तुम टूनी को राजी करो। वह मुझे चाहिए, बस मुझे चाहिए। उसके बाद कौवा मन ही मन बोलता है, मैं तो फ्री में सेठ का काम नहीं करूंगा, पूछता हूँ वह मुझे इसके बदले क्या देगा। सेठ जी, मैं अपने दुष्ट विचार से टूनी को राजी करने की कोशिश करूंगा, पर आप मुझे क्या देंगे? मैं तुम्हें बहुत रुपया दूंगा, अब तुम खुश? कितना रुपये दीजिएगा सेठ जी? अच्छी तरह से बोलिए। अरे कौवा, मैं तुम्हें 20,000 इनाम में दूंगा। इनाम की बात सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, चलो काम शुरू कर देते हैं, मौका मिला है। वैसे तो आजकल चोरी डकैती करके कुछ खास रुपया मिलता नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, मैं अभी टूनी के घोंसले में जाता हूँ और टूनी को राजी करने की कोशिश करता हूँ। आप यही रुकिए। ठीक है कौवा, मैं यही रहता हूँ। तुम जाओ और टूनी को राजी करने की कोशिश करो। उसके बाद कौवा टूनी को राजी करने के लिए उसके पास चला जाता है। टूनी के पास आकर कौवा बोलता है, टूनी, ओ टूनी। अरे कौवा भाई, आप अचानक मेरे घोंसले में? तुम्हें एक बात पूछने आया था। क्या बात है कौवा भाई? जंगल के पास जो तुम्हारी जमीन है, वह जमीन मेरे जंगल के पास रह रहे सेठ लखन को पसंद आ गई है
तुम वह जमीन उसे बेच दो, बहुत पैसा मिलेगा। यह सुनकर टूनी बोलती है, क्या बोल रहे हो कौवा भाई? आप तो जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उसे लेकर यहाँ रहती हूँ और हमारी रोजी रोटी सिर्फ उस जमीन के आम बेचकर चलती है और आप बोल रहे हैं कि उसे बेच दूं? गुस्सा क्यों होती हो टूनी बहन? तुम उसे बेच दो, वह तुम्हें बहुत पैसे देंगे। उसके बाद भी तो तुम अपनी रोजी रोटी चला सकती हो। नहीं नहीं, मुझे कोई लालच नहीं। मैं अपनी जमीन पर हर साल आम उगाकर कुछ रुपये पैसे जमा कर मैं अपनी रोजी रोटी चलाती हूँ। मुझे जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। जब टूनी जमीन बेचने के लिए राजी नहीं होती है, तब कौवा अपने घोंसले की तरफ वापस हो जाता है और अपने घोंसले में आकर सेठ से बोलता है, सेठ जी, टूनी को बहुत बोला पर वह जमीन बेचने के लिए राजी नहीं हुई। कहावत है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लगता है वह समय आ गया है। क्या बोलना चाहते हैं सेठ जी? जब टूनी जमीन नहीं बेचना चाहती है तो अब उसके घर जाकर उसे बांध कर जबरदस्ती उससे अंगूठे का निशान लेकर मेरा नाम जमीन कर लेंगे और फिर उस आम के बगीचे वाली जमीन का मालिक मैं बन जाऊंगा। सेठ जी, आप भूल कर भी इस तरह का काम नहीं कीजिएगा। अगर आप टूनी से जबरदस्ती जमीन अपने नाम किया तो टूनी इस जंगल के महाराज के पास जाकर आपकी शिकायत कर देगी। तब आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। तुम ठीक बोल रहे हो, पर अब क्या किया जाए? तभी कौवा मन ही मन बोलता है, ऐसे तो छोड़कर नहीं होगा। कुछ भी करके सेठ से 20,000 लेना ही पड़ेगा। मैं सेठ से समय लेकर देखता हूँ। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आज रात कुछ जरूर करूँगा। मुझे समय दीजिए। ठीक है कौवा, मैं तुम्हें समय देता हूँ। देखता हूँ तुम आज रात क्या करते हो। हम लोग अभी चलते हैं। यह कहकर सेठ लखन और पिंटू नौकर वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद शाम के समय कौवा बहुत देर तक सोचता रहता है कि किस तरह टूनी की जमीन सेठ को दिया जाए। उसके बाद वह बोलता है, किस तरह टूनी की जमीन सेठ के नाम करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। अगर जमीन सेठ के नाम कर दूं तो 20,000 इनाम मिलेगा। कौवा बहुत देर सोचता है। उसके बाद उसकी दिमाग में एक दुष्ट विचार आता है। तब वह बोलता है, कल मैं टूनी का घर जाकर उसे बेवकूफ बनाकर उसका अंगूठे का निशान लेकर उसकी जमीन सेठ के नाम कर दूंगा। वैसे तो टूनी पढ़ना लिखना नहीं जानती। अगर कागज लेकर जाएंगे तो वह पढ़ भी नहीं पाएगी। अगले दिन कौवा सुबह रजिस्ट्रेशन ऑफिस की तरफ चल देता है और वहां से एक दस्तावेज तैयार करके लाता है। उस दस्तावेज में लिखा हुआ था कि अभी से टूनी का आम का बगीचे वाली जमीन का मालिक सेठ है। इस तरह से वह दस्तावेज लेकर टूनी के घर की तरफ चल देता है और उसका घर पहुंच जाता है। यह देखकर टूनी कहती है, अरे कौवा भाई, आप फिर आए हैं। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ कि यह जमीन मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। अरे टूनी बहन, मैं तुम्हारी जमीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक खुशी की खबर लेकर आया हूँ। खुशी की खबर? आप क्या बोलना चाहते हैं कौवा भाई? सुनो टूनी बहन, पूरे जंगल के सभी पक्षियों को महाराज 1,000 रुपये दे रहे हैं। इसलिए मुझे महाराज सभी से साइन करवाने भेजे हैं। तुम इस कागज में साइन कर दो। तभी टूनी सोचने लगती है, महाराज तो कह रहे थे कि पूरे जंगल में ऐलान करवा दिया जाएगा, पर कौवा भाई अचानक मेरे घोंसले में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौवा भाई, महाराज इस तरह के काम के लिए तो पहले सेनापति को भेजते हैं, पर आप इस तरह से अचानक आकर ये कह रहे हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तब कौवा मन ही मन बोलता है, अरे पकड़े जाएंगे क्या? सुनो टोनी, सेनापति बहुत बीमार है, इसलिए महाराज ने मुझे भेजा है। अगर तुम इस पर साइन नहीं करोगी तो तुमको रुपये भी नहीं मिलेंगे और मैं महाराज को जाकर बोल दूंगा कि तुमने साइन नहीं किया, तब महाराज तुम्हें सजा देंगे।
यह सुनकर टूनी डर जाती है और कौवा से पूछती है, इसमें क्या लिखा है? आप मुझे पढ़कर सुनाइए कौवा भाई। तब कौवा टूनी के सामने झूठ बोलता है और कहने लगता है, टूनी, इसमें लिखा है कि मैं इस जंगल का पक्षी हूँ, मैं इस जंगल का अस्थायी निवासी हूँ। मैं आपका रुपया पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने इसे पाया है। यह सुनकर टूनी कागज में साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है, अच्छा, अब समझ गई। अगर मैं इस कागज पर साइन कर दिया और आप महाराज के पास इस कागज को भेज देंगे तो महाराज समझ जाएंगे कि मैंने रुपया पा लिया है। हाँ टूनी, तुम अब समझ गई। लो, अब इस कागज पर साइन कर दो। कौवा भाई, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इसमें साइन कैसे करूँ? यह सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए मैं अपने घर से ही स्टाम्प लेकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी अंगूठे का निशान ले सकूं। आप चिंता नहीं कीजिए, मुझे पता है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए मैं अपने साथ स्टाम्प लेकर आया हूँ। उसके बाद टूनी कागज पर अंगूठे का निशान लगा देती है। टूनी का निशान पाकर कौवा मन ही मन बोलता है, मैं हूँ एक दुष्ट कौवा, मेरे पास बहुत से दुष्ट विचार हैं। अब यह कागज सेठ को देने पर वह मुझे 20,000 रुपये देंगे। उसके बाद कौवा टूनी को 1,000 देकर कागज सेठ के पास ले जाने लगता है। उसके पास पहुंचकर कौवा बोलता है, सेठ जी, ये लो टूनी की जमीन का दस्तावेज, मैं उससे अंगूठे का निशान लगवा कर ले आया हूँ। सेठ दस्तावेज देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने हाथ में लेकर कहता है, अरे शाबाश कौवा, शाबाश, पर ऐसा कैसे किया? कौवा तब सारी बात सेठ को बताते हैं। मैं टूनी को बेवकूफ बनाकर, उससे झूठ बोलकर, उससे अंगूठे का निशान लेकर आया हूँ। तुम सही में दुष्ट और धोखेबाज हो, तुम इसका सबूत दे दिया। उसके बाद वादा के मुताबिक सेठ कौवा को 20,000 इनाम में दे देता है। शाम के समय टूनी और उसके बच्चे अपनी जमीन के ऊपर से बाजार की तरफ जा रही होती है। तब वे देखते हैं कि कुछ पक्षी उसकी जमीन से बोरे में भरकर कुछ ले जा रहे हैं और सेठ वहां खड़ा है। उसके बाद टूनी नीचे आकर देखती है तो पता चलता है वे सब जो बोरी में भरकर ले जा रहे हैं, वे सब तो उसके बगीचे का आम है। यह देखकर टूनी सेठ से बोलती है, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा आम का बगीचा है, आपकी तो हिम्मत कम नहीं है, मेरा आम रख दीजिए। चुप कर और जाओ यहाँ से, और ये जमीन मेरी है और इस जमीन का आम का पेड़ भी मेरा है, जाओ यहाँ से। आप कौन हैं? आपको तो नहीं पहचाने। मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे कुछ पसंद आ जाए तो उसे हर कीमत पर ले लेता हूँ, और मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना। तुम कौन हो? मैं इस जमीन का मालिक टूनी हूँ। अच्छा, तुम ही हो वह बेवकूफ टूनी। आप मेरी जमीन क्यों हड़प रहे हैं? ये जमीन तो मेरे नाम पर है और इसे तो किसी को नहीं बेची हूँ। तुम तो बेवकूफ टूनी हो। मैं सबसे पहले कौवा को तुम्हारे पास जमीन के लिए भेजा था, तब तुम बेचने के लिए राजी नहीं हुई। उसके बाद कौवा अपने दुष्ट विचार से तुमसे झूठ बोलकर दस्तावेज में साइन करवा लिया था। जिस दस्तावेज में तुम साइन की थी उसमें लिखा था कि हमारी जमीन सेठ के नाम करती हूँ। यह सुनकर टूनी समझ जाती है कि उस दिन जो कौवा मुझसे साइन लिया था वह एक जमीन का दस्तावेज था। अब जमीन तो सेठ के नाम पर हो गई। तब टूनी बोलती है, सेठ जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मेरे पास सिर्फ यही जमीन है। इस जमीन से आम उगाकर उसे बेचकर रोजी रोटी चलाती हूँ। दया करके मेरी जमीन मुझे दे दीजिए। उसके बाद टूनी बहुत देर तक सेठ के सामने रोती रहती है, पर सेठ जमीन वापस करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसके बाद वह बोलता है, देख टूनी, अब यह जमीन मेरे नाम हो गई, तुम अभी यहाँ से जाओ। उसके बाद टूनी और उसके बच्चे उदास होकर वहाँ से घर की तरफ चल देते हैं।
घर आकर सभी रोने लगते हैं। टूनी को बहुत ज्यादा रोते हुए देखकर एक बच्चा बोलता है, मम्मा, अब चलो महाराज के दरबार में उस दुष्ट सेठ की शिकायत करते हैं। उसके बाद टूनी बोलती है, महाराज से शिकायत करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि महाराज बिना सबूत के भी कुछ नहीं कर सकते। मम्मा, तब तो फिर हम लोग बाजार में आम नहीं बेच पाएंगे। सिर्फ आम ही नहीं, अब तो जमीन भी हमारी नहीं रही, अब जमीन सेठ के नाम हो गई। यह कहकर वह फिर रोने लगती है। कुछ समय के बाद टूनी का पड़ोसी तोता उसके घर में आता है। वह आकर देखता है कि टूनी रो रही है। यह देखकर वह टूनी से बोलता है, क्या हुआ टूनी बहन, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? उसके बाद टूनी सारी बातें तोते को बताने लगती है। वह कहती है, तोता भाई, इस जंगल के दुष्ट कौवा की मदद से धोखे से मुझसे साइन लेकर हमारी जमीन सेठ के नाम कर दिया है। मुझे बेवकूफ बनाकर जमीन दखल कर लिया है। अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? लगता है अब जान नहीं बचेगी। तोता यह सब सुनकर बोलता है, अरे ये कौवा तो अभी तक नहीं सुधरा, इसने तुम्हारे साथ फिर से धोखा किया। रुको, मैं उसको सजा दिलाने की व्यवस्था करता हूँ। पर कैसे तोता भाई, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। अरे टूनी बहन, मेरे पास एक मोबाइल है, उसे लेकर हम कौवा के पास जाएंगे और कौवा तुमको किस तरह बेवकूफ बनाया उससे हम सुनना चाहेंगे। और जब वह सुनाना शुरू करेगा तो हम उसकी बात मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद महाराज को सुनाएंगे, तब महाराज उसे सजा देंगे। यह कहकर तोता अपने घर की तरफ चल देता है। घोंसले में पहुंचकर अपने पत्नी से बोलता है, गौरी, ओ गौरी, हमारा मोबाइल कहाँ है? मेरा मोबाइल मुझे दो, कुछ काम है। तब गौरी उसे मोबाइल दे देती है। उसके बाद तोता मोबाइल लेकर कौवा के घोंसले की तरफ जाने लगता है। कौवा के घोंसले में आकर देखता है कि कौवा सोया हुआ है। उसके बाद तोता अपना मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करके रख लेता है और फिर कौवा को जगाता है। कौवा भाई, ओ कौवा भाई। अरे तोता, तुम अचानक मेरे घोंसले में? और मत बोलो कौवा भाई, टूनी मुझे हर दिन कहती है कि कुछ काम काज नहीं करते हो, सिर्फ घूमते रहते हैं। इसलिए मैं आज उससे झगड़ा करके मैं तुम्हारे पास आ गया। टूनी के साथ झगड़ा करके तुम मेरे घोंसले में? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बोलो, अब मैं तुम्हारा क्या सहायता कर सकता हूँ? कोई काम करने में तो मन नहीं लगता, क्योंकि पूरे महीना काम करके सिर्फ 1000 मिलता है। वह पैसे घर में देकर किसी भी तरह गौरी को खुश नहीं कर पाता हूँ। सोचा तुम्हारे साथ चोरी डकैती करेंगे, मुझे तुम्हारे साथ रख लो कौवा भाई। अरे तोता, अब तुम सही जगह पर आए हो। कितना दिन बोला कि तुम मेरे साथ काम करो, सिर्फ पैसा ही पैसा मिलेगा। हाँ कौवा भाई, पर आ गया हूँ तुम्हारे साथ चोरी डकैती करने। कौवा भाई, तुम मुझे तुम्हारा साथ करोगे तो मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, तुम सिर्फ आराम करोगे। यह सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, अगर तोता मेरा काम कर देगा तो मैं आराम से रह पाऊंगा। सुन तोता भाई, आज से तुम मेरे साथ चोरी डकैती करोगे। अच्छा कौवा भाई, मैं तैयार हूँ, पर अगर आप बोले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब तो तुम मेरा हर काम करोगे, बोलो जो बोलना चाहते हो। मैं बोल रहा था कि आप आखिरी बार कहाँ चोरी डकैती या गलत काम किया था? यह सुनकर बिना सोचे समझे कौवा तोता को अपना समझकर सारी बातें बताने लगता है। तोता भाई, अब मैं चोरी डकैती नहीं करता हूँ। अब मैं सिर्फ बैठ बैठ कर खाता हूँ, क्योंकि पैसे की तो मेरे पास कमी नहीं है। कैसे कौवा भाई, चोरी डकैती छोड़ दिए हो क्या? नहीं, मैं असल में तुम्हें बताना नहीं चाहता। नहीं कौवा भाई, मुझे सब कुछ बताओ, अब तो मैं सिर्फ तुम्हारे होकर ही काम करूँगा। ठीक है, तो सुनो। हमारे जंगल में एक टूनी पक्षी है ना, उसकी पति नहीं है। वह अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है और उसके पास एक जमीन थी। उस जमीन पर वह आम के पेड़ लगाकर उसमें आम उगाकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी। उसकी उस जमीन को मैं उसके पास जाकर उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर उसका साइन लेकर उस जमीन का दस्तावेज
पास ही में रह रहे सेठ लखन को दे दिया हूँ और उसके बदले वह मुझे 20,000 रुपये इनाम में दिए हैं। वही रुपया से मैं आराम से दिन गुजार रहा हूँ। यह सब रिकॉर्ड करने के बाद तोता कौवा से बोलता है, अब मुझे घर जाना होगा, बहुत देर हो गई, फिर आऊंगा। यह कहकर तोता वहाँ से सारी बातें रिकॉर्ड कर टूनी की घोंसले में आ जाता है। टूनी के घोंसले में आकर उसे सब रिकॉर्ड सुनाना शुरू कर देता है। हमारे जंगल में एक टूनी पक्षी है ना, उसकी पति नहीं है। वह अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है और उसके पास एक जमीन थी। उस जमीन पर वह आम के पेड़ लगाकर उसमें आम उगाकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी। उसकी उस जमीन को मैं उसके पास जाकर उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर उसका साइन लेकर उस जमीन का दस्तावेज पास ही में रह रहे सेठ लखन को दे दिया हूँ और उसके बदले वह मुझे 20,000 रुपये इनाम में दिए हैं। वही रुपया से मैं आराम से दिन गुजार रहा हूँ। उसके बाद तोता, टूनी और उसके बच्चे महाराज की महल की तरफ चल देते हैं। राजमहल आकर महाराज को सारी रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुनाने लगता है। हमारे जंगल में एक टूनी पक्षी है ना, उसकी पति नहीं है। वह अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है और उसके पास एक जमीन थी। उस जमीन पर वह आम के पेड़ लगाकर उसमें आम उगाकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी। उसकी उस जमीन को मैं उसके पास जाकर उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर उसका साइन लेकर उस जमीन का दस्तावेज पास ही में रह रहे सेठ लखन को दे दिया हूँ और उसके बदले वह मुझे 20,000 रुपये इनाम में दिए हैं। वही रुपया से मैं आराम से दिन गुजार रहा हूँ। यह सब सुनकर महाराज सेनापति से बोलते हैं, सेनापति, जाओ और कौवा को अभी बुला कर लाओ और पास के जंगल के सेठ को भी बुला कर लाओ। उसके बाद सेनापति कौवा और सेठ को बुलाने चल देते हैं। पहले वह कौवा के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो मेरे साथ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। क्यों बुलाए हैं सेनापति? मुझे इनाम देंगे क्या? हाँ, सबसे कीमती इनाम तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद कौवा मन ही मन खुश होकर बोलने लगता है, कुछ दिन पहले कबूतर भाई मुझे 20,000 रुपये दिए हैं और अब महाराज मुझे इनाम देंगे। मेरी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? चलो चलते हैं, इनाम लेकर आते हैं। उसके बाद सेनापति कौवा को लेकर राजमहल की तरफ चल देते हैं। उसके बाद सेठ को भी बुलाकर लाया जाता है। वह भी राजमहल आ जाता है। जब कौवा और सेठ पहुंच जाता है तब महाराज मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। हमारे जंगल में एक टूनी पक्षी है ना, उसकी पति नहीं है। वह अपने 2 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही है और उसके पास एक जमीन थी। उस जमीन पर वह आम के पेड़ लगाकर उसमें आम उगाकर उसे बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रही थी। उसकी उस जमीन को मैं उसके पास जाकर उससे झूठ बोलकर उसे बेवकूफ बनाकर उसका साइन लेकर उस जमीन का दस्तावेज पास ही में रह रहे सेठ लखन को दे दिया हूँ और उसके बदले वह मुझे 20,000 रुपये इनाम में दिए हैं। वही रुपया से मैं आराम से दिन गुजार रहा हूँ। मोबाइल का रिकॉर्डिंग सुनकर कौवा मन ही मन बोलता है, अरे बाप रे, ये तो मेरी ही कही हुई बात है। अब महाराज तो मुझे सजा देंगे। नहीं, एक झूठ बोलकर देखता हूँ, अगर काम बन जाए। महाराज, ये सब मैंने नहीं बोला। आजकल ये सब एडिट किया जा सकता है। चुप कर, जब तुम्हें पिटाई लगेगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि मार से कोई बड़ी इलाज नहीं है। सेनापति, कौवा को लाठी से पीटते रहो जब तक ये सच ना बोले। उसके बाद सेनापति कौवा को लाठी से पीटना शुरू कर देता है। जब बहुत ज्यादा पिटाई लगती है तो कौवा बोलता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए और मारना बंद करने के लिए कहिए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं टूनी की जमीन उसे बेवकूफ बनाकर उससे लिखवा लिया था और मोबाइल में जो बातें रिकॉर्ड हैं ये सब मेरी ही कही बात है। यह सब सही है। कौवा का यह हाल देखकर और उसकी बात सुनकर सेठ लखन खड़ा खड़ा सोचता है, अरे बाप रे, ये दुष्ट कौवा तो सब कुछ उगल दिया। अब मेरा क्या होगा?
सेठ लखन यह सब सोच रहा होता है तब महाराज उससे कहते हैं, सेठ, तुम्हें अलग से पीटना पड़ेगा या तुम अपने मन से टूनी की जमीन का दस्तावेज उसे ला कर देगा। जी महाराज, मैं अभी दस्तावेज लाकर टूनी को दे देता हूँ। उसके बाद सेठ लखन दस्तावेज लाने अपने घोंसले की तरफ चल देता है। कुछ समय के बाद दस्तावेज लेकर टूनी को दे देता है। उसके बाद महाराज सेनापति से बोलते हैं, सेनापति, सेठ और कौवा को इस जंगल से निकाल दो ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत इस जंगल में नहीं कर सके। उसके बाद सेनापति सेठ और कौवा को जंगल से निकाल देता है और टूनी वहां से अपने बच्चों के साथ चल देती है और घोंसले में पहुंचकर खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।